27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आर्टिकल 243 के अलावा 27वीं तरमीम की खुलकर मुखालफत। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 27वीं तरमीम के बेशतर निकात को मुस्तरद कर दिया। CEC का इजलास आज फिर होगा। सदर सरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, चेयरमैन शर्जील मेमन और दीगर शरीक होंगे। आईनी अदालत के बारे में फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने NFC में सूबों के शेयर से कटौती, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सैयदा शहला रजा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात की मुंतकली सही नहीं हुई। अब भी 18 वजारतें विफाक के पास हैं, उनकी मुंतकली से अखराजात कम हो जाएंगे। NFC को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, आप खुद आइन को बिगाड़ रहे हैं। सेनेट में PTI पार्लिमानी पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के एलामी में कहा गया, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी नूरा कुश्ती की रिवायत दोहरा रहे हैं। कानून साजी को बिल्डोज करके तमाम आईनी और अखलाकी तकाज़े पामाल किए जा रहे हैं। अपोजिशन को पसे पर्दा रखकर पार्लिमानी उसूलों से इनराफ किया जा रहा है। तरमीम के तहत बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर होंगे। अपोजिशन ने अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात में कमी की कोशिशों पर भी तशवीश का इजहार किया। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन को आज़ाद अरकान से राब्तों का टास्क दिया गया। पार्लिमानी पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट के नोटिफिकेशन में ताखीर पर इजहार बरहमी, कहा कि बानी के नामजद करदा अलामा राजा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन फौरी किया जाए। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असम्बली टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियों में PPK MPS और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सरबराज UIFA मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास में मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल, 27वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन जमातों से होने वाली मुलाकातों पर भी मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान का दौरा बांग्लादेश। वफाकी हुकूमत मौलाना फजल रहमान दौरा बांग्लादेश में रुकावटें डालने लगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के पासपोर्ट पर ताहाल सार्क स्टिकर न लग सका। मौलाना फजल रहमान का पासपोर्ट गुज़िश्ता हफ्ते महकमा पासपोर्ट को भिजवाया गया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का DG पासपोर्ट से रब्ता। DG पासपोर्ट ने मामला वज़ीर दाखिला पर डाल दिया। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सार्क स्टिकर्स नहीं लग रहे। मौलाना फजल रहमान ने 11 नवंबर को बांग्लादेश रवाना होना है। पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी की सियासत का सवाल है। PP को इस चैलेंज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। बिलावल भुट्टो के नाना और वालदा की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। 73 का आइन भुट्टो साहब का बड़ा तोहफा था। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी मुकमुका के चक्कर में है। PP चाहती है कुछ लेन देन से काम चल जाए, इसलिए मुझे अंदेशा है कि वो 2-3 पर साथ देंगे और 2-3 मुस्तरद कर देंगे। अगर पीपल्स पार्टी इस मौका पर खड़ी हो गई तो उनकी प्रैक्टिकल सियासत में वापसी का आगाज़ होगा। उनका कहना था, जब तक जजेस खुद खड़े नहीं होंगे अदलिया आज़ाद नहीं होगी। हम अपनी तहरीक लॉन्च कर चुके हैं जो हैदराबाद से शुरू होगी। 13 नवंबर को सरबराही इजलास होगा जिसमें अख्तर बेंगल भी आएंगे। मुल्क में नए इंतखाबात होंगे तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। बैरिस्टर अली ताहिर की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुजवज़ा तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार को महदूद करने की कोशिश है। अदालती नज़रसानी आइन का बुनियादी और नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। अगर अदलिया के इख्तियारात को महदूद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आइनी मामला सुनने के काबिल नहीं रहेंगे। 27वीं आईनी तरमीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे अज़रबैजान के बायस इसहाक डार को अहम जिम्मेदारियाँ सौंप दी। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ राब्ते में रहेंगे। पीपल्स पार्टी की CEC के इख्तिताम पर जवाब का इंतजार किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का काबीना इजलास की सदारत करने का टास्क भी दिया जा सकता है। पीपल्स पार्टी की रजामंदी पर काबीना से आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। आईनी तरमीम के मसवदे की काबीना से मंजूरी लेने से मुतालिक फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे।
18वीं आईनी तरमीम को कुछ नहीं हो रहा, इत्मीनान रखें। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमल वली खान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक्स पर ट्वीट, कहा 18वीं आईनी तरमीम की हिफाजत करने वाले मौजूद हैं। 27वीं आईनी तरमीम 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत और कमांडर्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराने पर गौर। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी अदालत के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। अदालत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगेगी। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत या फेडरल शरीयत कोर्ट की इमारत में कायम किए जाने का इम्कान है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर किए जा सकते हैं। आईनी अदालत के 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। मुजव्वज़ा आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात से निपटेगी। अफगान तालिबान से इस्तंबुल में मुज़ाकरात जारी। सोशल मीडिया पर जारी किसी बयान पर ध्यान न दिया जाए। दफ्तर खारजा के तर्जमान ताहिर हुसैन इंद्राबी ने हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अफगान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने साजिशों को शवाहिद पर मबनी मुतालबात के हवाले किया। सालिस अफगान तालिबान के साथ हमारे मुतालबात पर नुक्ता ब नुक्ता बातचीत कर रहे हैं। मुज़ाकरात में सालिसों ने पाकिस्तान की मुकम्मल तायद की है। सिंधास माहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान के लिए बका का मसला है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान इसराइल की तरफ गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत करता है। अपोजिशन लीडर की तैनाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़ियादत में पीटीआई वफ़द की मुलाकात। पीटीआई वफ़द का महमूद खान अचकज़ई को कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का मुतालबा। स्पीकर ने कहा मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, फैसला आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक की तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने की ताकीद। कहा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। मसाइल के हल के लिए बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाना नागुज़ीर है। कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि मैं उनकी एक्सटेंशन हूँ। फ़ख्र का मकाम है कि पंजाब अब ग्लोबल सतह पर जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के लंदन में एवन फील्ड पहुँचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सेनेट इजलास में फेडरल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फैसला। सेनेट का ऐवान तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली के साथ मुश्तरका कमेटी की मंजूरी देगा। चेयरमैन सेनेट कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से नाम लेंगे। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की सदारत फारूक एच नाइक करेंगे। पार्लिमानी कमेटी को 27वीं तरमीम पर गौर के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के इजलास हफ्ता और इतवार को भी होंगे। 10 नवंबर को सेनेट में पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सेनेट 10 या 11 नवंबर को आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। इसी रोज़ तरमीम कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी। कौमी असम्बली बहस के बाद 12 या 13 नवंबर को तरमीम मंजूर कर ली जाएगी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी तरमीमी बिल समेत दीगर बिल पेश किए। इजलास 10 नवंबर शाम 4:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जजेस और वकला में दिलचस्प मुकाबला। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या ये केस आज ख़त्म हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा मेरे ख्याल से आज शायद केस ख़त्म ना हो पाए। वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आईनी तरमीम का तज़किरा। मेरी दरख्वास्त है कि केस का आज ही फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल नहीं देना चाहता। कहा कि बिल्डिंग ही लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत की ही क्यों। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। फैसल सिद्दीकी बोले मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। आईनी अदालत की मुमकिन तश्कील और जगह के इंतखाब से मुतलिक बड़ी पेशरफ्त। आईनी अदालत को शरीयत कोर्ट की इमारत में तब्दील करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक शरीयत कोर्ट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3rd फ्लोर खाली कराने का सिलसिला जारी है। 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल की जाएगी। सामान दूसरी जगह मुंतकिली का अमल जारी है।